लास्ट क्लास में हम लोग दशमलव के बारे में पढ़े थे। दशमलव दो प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत, शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। जिसमें अशांत आवृत्ति में दो प्रकार के बताए थे, बिना दोहराए जाने वाला और दोहराए जाने वाला। दोहराए जाने वाला संख्या परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है, दोहराए जाने वाले दशमलव परिमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है, और बिना दोहराए जाने वाला दशमलव वो अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, यहाँ तक पढ़े थे हम लोग। और एक्सरसाइज यहाँ पे है, एक्सरसाइज 1.4 का है। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो एक नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है, प्रक्रिया ये बताएं कि दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें सिर्फ बताना है शांत है या अशांत। 17/8 है। 8 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17/8 को 17/2 का पावर 3 है ना। तो हर में केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 की आवाज गुणनखंड मौजूद हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति, शांत आवृत्ति। ठीक है, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, 3/8, फिर से 8 है। अभी हर में 2 या केवल 5 या 2 या 5 की आवाज गुणनखंड मौजूद हो तो शांत आवृत्ति हो जाएगा। अभी 8 का करके बताया तो ये भी शांत आवृत्ति हो जाएगा, है ना, शांत आवृत्ति। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 29/343। 343 का आवाज गुणनखंड करेंगे, ठीक है, 3 से तो नहीं लगेगा, 7 से लगेगा, 7/28 9 7 63, फिर 7 से लगेगा 7, यानी कि 29/343 को 7 का पावर क्यों लिख सकते हैं, कटेगा उटेगा कुछ नहीं। तो ये दोनों आवाज संख्या पहले से ही, तो ये 2 और 5 के अलावा कोई आवाज संख्या आ जाए तो अशांत हो जाएगा, तो अशांत हो गया। ठीक है ना, अशांत आवृत्ति। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 13/125 है। 13/125, 125 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5, यानी कि इसको क्या लिखते हैं, 13/5 का पावर क्यू। केवल 5 है इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। पांचवा नंबर देखते हैं, 27/8 है। 27/8, फिर से 8 आ गया हर में। अभी 8 का आवाज गुणनखंड करे किए थे ना, 8 का आवाज गुणनखंड में सिर्फ 2 आता है, केवल 2 आता है, तो इसका भी शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति। छठवां नंबर देखते हैं, 7/80 है। 80 का आवाज गुणनखंड किया, 80 का 2 से लगाएंगे 40, फिर 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5, यानी कि 7 इसको क्या लिख सकते हैं, 7/80 को 80 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4 × 5। तो देखिए, हर में केवल 2 या केवल 5 या फिर 2 और 5 की आवाज गुणनखंड मौजूद हो तो शांत आवृत्ति हो जाएगा, शांत आवृत्ति आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं अब।
8वां नंबर क्वेश्चन है 64/455। 455 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 5 से लगाएंगे 9, 1 फिर 7 से लगेगा 13, यानी कि 64/455 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 13। 2 के अलावा कोई भी आवाज गुणनखंड आ जाए तो उसका दशमलव प्रतिशत क्या होगा, हर में 2 के अलावा कोई भी आवाज गुणनखंड आ जाए 2 और 5 के अलावा, तो उसका दशमलव प्रसार आसान दशमलव प्रसार हो जाएगा। नौवां नंबर देखते हैं, 6, 7, 8, 7वां नंबर है, ठीक है। ये 8वां नंबर देखते हैं, 6/15 दिया हुआ है, 15 का आवाज गुणनखंड करेंगे, 2 से लगा के 5, 3 से लगाएंगे 5, बस, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6/3 गुना 5। देखिए 3 से 3 कट गया, मतलब 2 बार में कट जाता है, यानी कि आ जाए 2/5। 2/5 आ रहा है, हर में से केवल 5 आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत आवृत्ति। नौवां नंबर देखते हैं, 35/50 है, ठीक है। 35/50 है, ये भी तो सहाभाज्य संख्या नहीं है ना, अंश और हर सहाभाज्य संख्या होना चाहिए, नहीं है तो काट लीजिए। 5 से काटेगा 7 बार, तो 5 से काटेगा 10 बार, तो ये देखिए 10 आ रहा है नीचे में, दशमलव के बाद अगर भागा दीजिएगा तो दशमलव के बाद पूरा पूरी कट जाएगा, है ना, तो ये भी हो जाएगा शांत आवृत्ति। 10वां नंबर देखते हैं, 129/2 x का पावर 7, 7 का पावर 5। देखिए 7 का पावर 5 तो कटने से रहा, तो इसका भी आसान आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी हर में 2 और 5 के अलावा कोई भी आवाज संख्या आ जाए तो आसान आवृत्ति। फिर 11वां नंबर क्वेश्चन है, 2 का पावर 2 गुना 7/5 का पावर 4, केवल 5 का पावर 4 आ रहा है, इसीलिए आसान आवृत्ति हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 29/243। 243 का आवाज वर्णन कीजिए, 3 से लगाइए 8, 1, फिर 3 से लगाइए 27, फिर 3 से लगाइए 9, फिर 3 से लगाइए 3, यानी कि 29/243 को क्या लिख सकते हैं, 29/3 का पावर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि हर में 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है आवाज गुणन का, तो ये भी हो जाएगा आसान आवृत्ति। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक का 11 नंबर था, 11 के 12 हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन तक, तो 12 तक हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी कहता है, निम्नलिखित संख्या जिनके दशमलव प्रसार शांत है उनके दशमलव प्रसार बता रहा है, बिना विभाजन प्रक्रिया किए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार बताए, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका 17/8, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। तो देखिए समझिए, यहाँ पे कोई भी संख्या को हमको अगर 10 से भाग देना रहे, 100 से भाग देना रहे, 1000 से भाग देना रहे, 10,000 से भाग देना रहे, ये सब संख्या से भाग देने में बहुत आसानी होता है। जैसे मान लीजिए ऊपर में कोई भी संख्या 57 है, यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 है, यहाँ भी 57 है, इसको भाग देना हमको, ठीक है। देखिए एक शून्य है, एक अंक के बाद दशमलव 5.7, 2 शून्य है, 2 अंक के बाद दशमलव इधर से गिनेंगे तो 0.57 हो जाएगा। 3 शून्य, 3 अंक तो है नहीं, ऊपर में 3 अंक बना लेंगे, 0 लिख देंगे आगे, इसके पीछे में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा 0.057 दशमलव में, है ना। ये चार शून्य है यहाँ पे, तो 4 अंक बना लीजिए, उसके बाद 0.0057 हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। इसका मतलब यानी कि 10 से 100 से 1000 से 10,000 से भाग देने में हमको दशमलव में बदलने में बहुत आसानी होता है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, देखिए 8 को हम
कोई जो मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि 8 जो है मेरा 8 जो है या तो 10 के रूप में हो जाए, या तो 100 के रूप में हो जाए, या तो 1000 के रूप में हो जाए, इस तरह हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बात समझिए कैसे करेंगे। कैसे 10 का अगर आवाज गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 5। 100 का आवाज गुणनखंड करते हैं अगर तो 2 से लगाएंगे 50, फिर 2 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 5। ठीक है। अगर 1000 का आवाज गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाएंगे 500, फिर 2 से लगाएंगे 250, फिर 2 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25। ठीक है। इसका मतलब समझिए आप 10 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। ठीक है। और 100 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 ठीक है। 1000 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 समझिए इसका मतलब। देखिए 1 2 और 1 5 मिलता है तो 1 शून्य बनाता है। ठीक है। 1 2 और 1 5 मिल रहा है, 1 शून्य बना रहा है। 1 2 1 5 मिल रहा है, 1 शून्य बना रहा है। और 1 2 1 5 मिल रहा है, 1 शून्य बना रहा है। 1 2 1 5 मिल रहा है, 1 शून्य बना रहा है। 1 2 1 5 मिल रहा है, 1 शून्य बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 और 5 मिलता है, 2 और 5 गुना करते हैं तो 10 आता है। उसी प्रकार 1 2 1 5 गुना करते हैं 10 आता है। 2 को 2 2 को 5 गुना करेंगे तो 100 आएगा। 3 को 2 3 को 5 गुना करेंगे तो 1000 आएगा। 4 को 5 गुना करेंगे तो 10,000 आएगा। इस तरह करके है ना। तो अगर हमको यहाँ पे देखिए अगर हर में किसी संख्या के परिमेय संख्या के हर में अगर 2 का पावर 3 है, ठीक है, 2 का पावर 3 है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे कितना से गुना कर दे जो कि मेरा 10 100 1000 के रूप में आ जाए। तो 5 का पावर 3 से गुना कर देंगे तो हर में क्या आ जाएगा, 1 पर 3 शून्य हो जाएगा कि नहीं, आसानी से हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे हर में मान लीजिए 5 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, इस तरह करके देखिए अधिकतम मान 3 2 का पावर 3 है, यानी कि 5 का पावर 3 भी रहता तो 3 शून्य बन जाता। तो अपने मन से 5 का पावर 1 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऊपर में भी 5 का पावर 1 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका भी मतलब हो गया हर में क्या होगा, हर में 3 अंक 3 शून्य हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 2 का पावर 7 है और यहाँ पे 5 का पावर 3 है, इस तरह हर में है। ठीक है। इसको हमको दशमलव इसमें कितना से गुना करेंगे, नीचे में 7 शून्य बन जाएगा। ठीक है ना। तो 5 का पावर 4 से और गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो एक पर 7 शून्य बन जाएगा, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे समझिए अब दशमलव में बदलेंगे कैसे इसको। इसका आवाज गुणनखंड करेंगे तो 8 का आवाज गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 17/8 को 2 का पावर 3। अब देखिए हमको 2 का पावर 3 है, अगर हमको 10 100 1000 ये सब में बनाना है, यानी कि 5 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा। 5 का पावर 3 से 1 2 1 5 मिलके 1 शून्य बनाता है, तब 2 गो 3 2 गो 3 3 गो 2 3 गो 2 और 3 गो 5 मिलके 1 पर 3 शून्य बना देगा, है ये हो गया। जब नीचे में गुना किया तो ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 17/17 गुना 125, 25 का 5 का क्यूब 125 तो गुना करिए 17 × 50 बाकी बचा 8, 17 34 और 8 34 8 42 बाकी बचा 4 और 17 कम 17 4 17 और 4 21। ठीक है, ये हो गया बटा 1000, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव 2.1 1 4 5 ये होता है इसका आंसर। ठीक है ना। एक नंबर हो गया। 2 नंबर देखते हैं। 3/8 है, इसका 8 का आवाज गुणन करेंगे 2 से लगाएंगे 4, 2 से लगाएंगे 2। ठीक है, यानी कि 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। तो 5 का पावर 3 से गुना कर दीजिए, 5 का पावर 3 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3 गुना 125 बटा 1 पर 3 शून्य, यानी कि 375 375 बटा 1 3 1 पर 3 शून्य, 3 अंक के बाद दशमलव दशमलव 375 इसका आंसर। ठीक है। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिए 169 बटा है 2 पर 1 2 3 4 शून्य, है ना, 3 शून्य। इसको देखिए हमको 1000 10,000 इसी के रूप में लाना है ना, तो अगर 2 से ऊपर नीचे काट देते हैं तो आराम से हो जाएगा। ऊपर से भी काट दीजिए, नीचे से भी काट दीजिए। 8 4.5 यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा 1 पर 1 2 3 3 शून्य, 2 से काट दिया, यानी कि हो गया 84.5। यहाँ पे 1 पर 3 शून्य। अब ये दशमलव 3 अंक के बाद खिसक जाएगा, यहाँ 3 अंक नहीं है, 3 अंक बना देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8 ये जगह इसका आंसर दशमलव रूप में। ठीक है ना।
आगे चलते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर 13/125 है। 13/125। देखिए 125 को 8 बार गुना करते हैं तो 1000 आ जाता है सर। देखिए 2 से 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे, ठीक है, यानी कि 13 बटा हो गया 5 का पावर 3। तो इसको लिख सकते हैं 13/5 का पावर 3। और 2 का पावर 3 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे तो हो जाएगा 1 पर 3 शून्य होगा ना, तो 13 गुना 8 हो जाएगा। 13 ठीक 84 बटा 1 पर 3 शून्य, ये जगह 0.104, तो इसका आंसर दशमलव पड़ता है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखेगा तो दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर भी है 27/8। आठ आठ का तो बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए ना, तो इसको 27 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे कर दीजिए, हो जाएगा 27 गुना 125 बटा 1 पर 1 2 3 शून्य, और गुना कर दीजिए 27 पचे कितना होता है, 27 पचे 100, 20 पचे 100, 27 पचे 135, 135 का 5 बाकी बचा 13, 27 दूनी 54 और 13 कितना हो जाएगा 57, 67, 54 और 13 67 का 7 बाकी बचा 6, 33 से कम 33 और 6 33, 27 और 6 33 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 शून्य यानी कि 3 अंक क्या होता है 3.375, इसका आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर देखिए, छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है 7/80। 7/80 है, तो 80 को कैसे लिख सकता है, 80 का आवाज गुणन 2 से 40 फिर 2 से, यानी कि 80 को हम अगर आवाज गुणन कीजिएगा तो 2 का पावर 4 इंटू 5 आएगा, है ना। 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 पचे 80, तो यहाँ पे 5 का पावर 3 से और गुना करना पड़ेगा, 5 का पावर 3 से और गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 7 गुना 125 बटा 4 का पावर 16, नहीं यहाँ पे 1 पर 4 शून्य है ना, 4 शून्य, तो 7 पचे 35 बाकी बचा 3, 7 दूनी 14, 3 17 बाकी बचा 1, 7 के साथ 1 8 बटा 1 पर 1 2 3 4 शून्य, और यहाँ 3 अंक है, 4 अंक बढ़ा दिए, 0 8 7 5 होगा इसका आंसर। ठीक है, 6 नंबर हो गया। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है 64/455। तो देखिए 455 तो आसान में आता है ना, अभी बताए थे 455, 5 से लगाएंगे 9 1, फिर 7 से लगाएंगे 13, यानी कि इसको लिख सकते हैं 64/5 गुना 7 गुना 13। तो ये आसान दशमलव, आसान आवृत्ति का, तो इसका तो दशमलव प्रसाद निकलेगा नहीं, ठीक है ना, आसान आवृत्ति ये हो गया। सातवां नंबर, आठवां नंबर देखते हैं 6/15, 6/15, तो इसको देखिए काट लेंगे तो 3/5 हो जाएगा, इसको दशमलव में बदल दीजिए 0.6 हो जाएगा, है ना, बस। नौवां नंबर देखिए 35/50, हमको 100 के रूप में लाना है, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, हो जाएगा 70/100, यानी कि 0.70। ठीक है, नौवां नंबर क्या कहता है 129/2 का पावर 2 5 का पावर 7 7 का पावर 5। देखिए ये तो आसान आवृत्ति हो जाएगा, ये भी आसान आवृत्ति। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है 2 का पावर 2 गुना 7 बटा 5 का पावर 4। यहाँ 5 का पावर 4 है तो 5 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, 2 का पावर 2 गुना 7 गुना 2 का पावर 4 या 5 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 से। ठीक है, तो 2 का पावर 4 और 5 का पावर 4 मिलके 1 पर 4 शून्य बना दिया। यहाँ 2 का पावर 6 गुना 7 करना है, 2 का पावर 6 का मतलब क्या होगा 64 गुना 7 करना है, 64 गुना 7 यानी कि 428 बाकी बचा 2 742, 42 है 2 44, 4 अंक बनाना है तो ये 3 1 4 शून्य, यानी कि हो जाएगा 0.0448, ये इसका आंसर हो जाएगा। 9 10 11, यहाँ 9 था यहाँ 10 हो गया,
ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन है 29/243, 29/243। ये तो आसान था, व्यक्ति हो जाएगा, है ना। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।